नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि दिल और आत्मा में भी की जाती है। हम चल रहे हैं भूगोलवेत्ता निक मिडल्टन के साथ प्राचीन सिल्क रोड पर। और यकीन मानिए, इस सफर में रोमांच है, मुश्किलें हैं और एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस कहानी का असल में एक ही मकसद है, पवित्र कैलाश पर्वत का कोरा पूरा करना। अब ये कोरा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये आस्था की एक ऐसी परीक्षा है जो शारीरिक हिम्मत से कहीं बढ़कर है। कहानी का नाम सिल्क रोड क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस ऐतिहासिक रास्ते की तरफ इशारा करता है जिस पर हमारे लेखक अपनी आज की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये वही रास्ता है जिस पर सदियों से न जाने कितने ही साहसी लोगों ने अपने निशान छोड़े हैं। हमने इस पूरी कहानी को समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होती है एक पवित्र खोज से, फिर रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात होती है, फिर कहानी ऊंचाई, बीमारी और अकेलेपन की चुनौतियों से गुजरती है, और फिर आता है डार्चन में एक अप्रत्याशित मोड़ जहां दो तीर्थयात्री एक ही रास्ते पर आ मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पवित्र खोज की जिसने इस सफर को जन्म दिया, और जानते हैं कि कौन है वो शख्स जो इस मुश्किल रास्ते पर निकला है। हमारे नायक हैं निक मिडल्टन। अब ये कोई आम टूरिस्ट नहीं है, नहीं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जिनका दिमाग तर्क से चलता है, पर दिल में एक खोजकर्ता की आत्मा बसती है जो उन्हें इस मुश्किल सफर पर खींच लाई है। अब तिब्बत के ऐसे ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सफर करना जाहिर है अकेले का काम तो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं उन लोगों से जो इस सफर में मिडल्टन के साथी बने। तो एक तरफ एक भरोसेमंद टीम है और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का दिया हुआ एक तोहफा। इन्हीं के साथ मिडल्टन की यात्रा रावू गांव से शुरू होती है। हर एक कदम उन्हें दुनिया से दूर और प्रकृति के और भी करीब ले जा रहा है। सफर का जो शुरुआती हिस्सा है ना, वो एकदम किसी एडवेंचर फिल्म जैसा है। एक तरफ खाना बदोशों के टेंट हैं, जंगली जानवर हैं, तो दूसरी तरफ खूंखार तिब्बती मैस्टिफ कुत्ते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं। मतलब रोमांच और खतरा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन पहाड़ों का ये जो रोमांच है ना, ये ज्यादा देर नहीं टिकता। बहुत जल्द सफर का ये मजा एक कठिन इम्तिहान में बदल जाता है, जब प्रकृति खुद सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हो जाती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, 100 साल पहले एक जापानी भिक्षु ने जिस झील को देखकर कहा था कि वो पवित्रता से रो पड़ा, आज वही जगह हमारे लेखक को धूल और कचरे से भरी एक उदास, वीरान जगह लग रही है। सपनों और हकीकत के बीच का ये फर्क सच में दिल तोड़ने वाला है। 5515 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर शरीर पर क्या असर पड़ रहा होगा। हर सांस के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। ये इंसान बनाम प्रकृति की लड़ाई का एक जीता जागता सबूत था। और फिर वो पहुंचते हैं डार्चन, मंजिल के बिल्कुल करीब। लेकिन यहां पहुंचकर तो जैसे सब कुछ बिखर जाता है। लेखक बुरी तरह बीमार है, बिल्कुल अकेला है, और उसका सबसे बड़ा सपना कोरा अब एक नामुमकिन ख्वाब सा लगने लगा है। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है, तभी कहीं से एक रोशनी की किरण दिखती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक अचानक हुई मुलाकात ने इस सफर की दिशा ही बदल दी। तो लेखक बेचारे एक कैफे में अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं कि सब खत्म हो गया। तभी एक अजनबी की नज़र उनकी अंग्रेजी किताब पर पड़ती है। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यही वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही शिक्षाविद थे जो पुस्तकालय से भाग निकले थे। मतलब दोनों ही किताबों की दुनिया से निकलकर असली दुनिया की खोज में निकले थे। और इसी एक बात ने उन दोनों में तुरंत एक कनेक्शन बना दिया। वो हम ख्याल निकले। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मुलाकात कैसे लेखक की सारी मुश्किलों को हल कर देती है और दो तीर्थयात्रियों को एक ही रास्ते पर ले आती है। तो ये मुलाकात कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। सोचिए, नोरबू से मिलने से पहले लेखक बिल्कुल अकेले थे, निराश थे, उनका लक्ष्य नामुमकिन लग रहा था। और नोरबू के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्हें एक साथी मिला, बात करने वाला मिला, और सफर में एक नया जोश आ गया। तो अब एक नया दोस्त है, एक नया प्लान है, और जो तीर्थ यात्रा कुछ समय पहले तक नामुमकिन लग रही थी, वो अब साकार होने की कगार पर है। एक छोटी सी उम्मीद ने सब कुछ बदल दिया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी कोरा पूरा होने पर नहीं, बल्कि एक साझेदारी, एक दोस्ती की शुरुआत पे खत्म होती है।
और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी यात्रा का असली मकसद मंजिल तक पहुंचना होता है, या फिर रास्ते में बने रिश्ते और कनेक्शंस? इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि सिल्क रोड की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि हर कहानी एक सफ़र होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके लिए एक यात्रा का क्या मतलब है। आपका साथ ही हमें ऐसे और सफ़र पर ले जाने की हिम्मत देता है। अगली बार तक अपनी खोज जारी रखें।